चैप्टर 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके एक्सरसाइज 12C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो कंडीशन आपको गिवन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है all the rectangle each of which has perimeter 40, यानी एक रेक्टेंगल गिवन है आपको। ये लीजिए 10 का फर्स्ट है, एक रेक्टेंगल आपको गिवन है। ABC, ठीक है ना भाई, इसको बना लेना आप सीधा सा। A, B, C और D, ये लेंथ ले लेता हूं मैं X और ये लेंथ Y ले लेता हूं। आपको पेरीमीटर दी हुई है, पेरीमीटर P कितना गिवन है आपको? पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है कि फाइंड वन हैविंग द मैक्सिमम एरिया, ऑल्सो फाइंड द एरिया। आपको एरिया इसका मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले तो इसमें आप लेट करके करो कि लेट लेंथ ऑफ पेरीमीटर, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ पेरीमीटर एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, और फिर है आपकी ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल वाई सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए होंगे। पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? पेरीमीटर क्या होगी? पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितनी वैल्यू है? 40। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 40। 40 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 20 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई? 20। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ कि 20 माइनस एक्स। ये चीज़ तो आपको गिवन है, और जिसका गिवन रहेगा, जो गिवन रहता है उसी का अपन यूज करेंगे। किसमें? जिसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम करना है उसमें। अब रेक्टेंगल का एरिया, इसी को क्या करना है आपको? मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। रेक्टेंगल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो मैं इसे लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको आप A मान लीजिए। A इक्वल टू कितना? एक्स वाई। इस y की वैल्यू ये गिवन है, इसमें पुट कर दो, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A इक्वल टू एक्स इंटू 20 माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। A इक्वल टू एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक बार x के रेस्पेक्ट में, तो dA अपॉन dx, तो A का डिफ्रेंशिएट। इसका करें तो 20 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इसका 1x स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी dA अपॉन dx की वैल्यू 20 माइनस 2x। इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दीजिए। तो dA अपॉन dx को यदि मैं 0 की इक्वल पुट करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 माइनस 2x इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10, ठीक है। अब ये पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद में इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं इसका, तो dA अपॉन dx का अगेन डिफरेंशिएट d स्क्वायर a अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 20 तो कांस्टेंट है, इसका 0 माइनस 2x, 2 कांस्टेंट है, x का कितना? 1। तो d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब इस x की वैल्यू आप 10 पुट करोगे तो 2 ही रहेगा, जो वैल्यू क्या है? लेस देन 0। तो x इक्वल टू 10 तो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया।
किसका डिफ्रेंशिएट कर रहे थे अपन, ए का, एरिया का। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम। तो एरिया इज मैक्सिमम, ए इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो गया, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ है, एक्स पे, एक्स इक्वल टू 10 पर। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और वैल्यू में पुट कर दूं तो 20 माइनस 10, तो y इक्वल टू कितना, 10। अब यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करो आप कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो ABC आपका रेक्टेंगल नहीं रहा, अब स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। लेकिन बताना नहीं है आपको ये, ठीक है ना, बस लिख रहा हूँ मैं, ABCD इज ए स्क्वायर, स्क्वायर तो बन गया। चलिए, आपको मैक्सिमम एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया यहाँ से फाइंड आउट कर दो आप, ये रहा एरिया, ये रहा, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ए मैक्सिमम, इसकी वैल्यू है एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू भी 10, कितनी वैल्यू आ गई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे अपन, वही अपन को जिसको मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट करने के बाद वहाँ से वैल्यू आएगी, उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करके उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसका सेकेंड पार्ट देखिए आप, सेकेंड पार्ट 9th के फर्स्ट जैसा है, ठीक है। वहाँ पे पेरीमीटर मैक्सिमम करना था, यहाँ पे एरिया मैक्सिमम करना पड़ेगा। देखो, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब इन सर्किल ऑफ रेडियस आर इज द स्क्वायर ऑफ साइड आर रूट 2, ठीक है ना। यानी आपको एक स्क्वायर के अंदर एक रेक्टेंगल गिवन है, तो ये तो आप स्क्वायर नहीं, सॉरी, एक सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल गिवन है, तो ये तो हो गया आपका सर्किल, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका एक सर्किल, ये लीजिए, और इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये लीजिए। इस रेक्टेंगल को ले लेता हूं मैं ए, बी, सी और डी, और इसकी रेडियस भी आपको आर गिवन है। देखो, पहले तो मैं इसमें गिवन क्या है वो देख लेता हूँ। सबसे पहले इस रेक्टेंगल की आप लेंथ को लेट कर लीजिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं 2x मान रहा हूँ, 2x, ठीक है ना। इसमें आर किसमें दी हुई है, आर दिया हुआ है, तो यूनिट में आ जाएगा। फिर ब्रीथ को मान लीजिए, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2y, ये लीजिए। ये क्यों मान रहे अपन, क्योंकि अपन इसका एक सेंटर पॉइंट है, ये लीजिए, ये आपका डायमीटर, यहाँ पे क्या है, सेंटर पॉइंट। इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये मिड पॉइंट हो गया AB का, तो ये टोटल आपकी 2x है, यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो ये कितना हो गया, x हो गया। और ये जो लेंथ है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये 2y है, तो ये कितनी हो गई, y, और ये y होगी तो ये भी तो y है ना। और ये क्या है, रेडियस आपको गिवन है, तो इसमें एक ट्राइंगल अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो पहले तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ कि इन ट्राइंगल OEA के अंदर क्या होगा, आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो लीजिए वैल्यू, यहाँ से ये तो कांस्टेंट है,
इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, इसका अपन यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है, और गिवन तो इतना ही था। आपको करना क्या है, आपको करना है कि शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, जो रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया होगा इंस्क्राइब इन ए सर्किल, वो आपका क्या है, स्क्वायर है। ये आपको प्रूव करना है। और जिसकी साइड क्या प्रूव करनी है आपको, r√2, यानी √2 r आपको प्रूव करनी है। ये साइड होगी, ये आपको बताना है। चलिए एरिया में यूज कर लूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होगा, XY। एरिया क्या होगा, XY। इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू इस वजह से। इसको मैं मैक्सिमम कर दूं तो ये भी तो मैक्सिमम होगा ना, a स्क्वायर मैक्सिमम तो a इज ऑल्सो मैक्सिमम, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आ गई, यहाँ से मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू में पुट कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो आपकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। समझ गए होंगे आप। अब इसी को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए इसका डिफरेंशिएट कर दूं। a स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएट तो क्या होगा, डी ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो r तो स्क्वायर तो कांस्टेंट है आपका, और क्योंकि r कांस्टेंट क्यों है, ये आपको गिवन है r, ठीक है ना, रेडियस आपको गिवन है। एक्स स्क्वायर का कितना 2x, माइनस इसका करें तो कितना 4 इंटू एक्स क्यूब, 4 इंटू एक्स क्यूब। ये लीजिए, तो डी ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 2x आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब। इसी को आप जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, यानी डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स को मैं किसके इक्वल पुट करूं, जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी है, 2x इंटू आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2x आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब। देखो एक x से ये x कैंसिल आउट होगा तो 2 पावर बचेगी, इस 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो 2 बचेगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी रूट, इसका तो आर का तो रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर अपॉन में √2। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। और ये एक्स स्क्वायर की यूज़ दोनों ही कर लेंगे, जो पॉसिबल रहेगा वही, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब मैं अगेन इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं, इस इक्वेशन का अगेन डिफ्रेंशिएट करूं तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स का, तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका डबल डिफ्रेंशिएट ये हो जाएगा। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 2 आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स का कितना 1, कांस्टेंट क्या है पहले वो लिखो, 2 इंटू आर स्क्वायर, और एक्स कांस्टेंट एक्स का 1, फिर 4 इंटू एक्स क्यूब का 3 इंटू एक्स स्क्वायर। आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस 4, 4 इंटू 3 कितना 12, 12 इंटू एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो ये वाली एक्स स्क्वायर वाली, क्योंकि इसी का यूज कर लेंगे, दिया हुआ डायरेक्ट ही। चलिए डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, आपको वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में 2 पुट करना है, ठीक है, समझ गए होंगे इतना तो आप। चलिए उसके बाद में क्या करना है आपको, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस 12 इंटू इसकी वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2। इसको मैं सोल्व करूं एलसीएम लेके, तो एलसीएम तो हो गया 2, ये 2 इधर या फिर काट दो ना, छोड़ो काटो, इसको काटो, कितना 6,
तो 2r² माइनस 6r² कितना, माइनस का 4r², नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू आ गई तो लेस देन 0 हो गया। तो ये पॉइंट तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और किसको मैक्सिमम कर रहे थे यहाँ पे, a² को। तो a² इज मैक्सिमम, a² इज ए मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो गया तो a इज ऑल्सो मैक्सिमम, ऑल्सो मैक्सिमम। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, इतना तो हो गया, एरिया को तो मैक्सिमम कर दिया। अब ये बताना है कि इसकी रेडियस, यानी ये इसकी जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है। तो L की वैल्यू कितनी है, 2x। तो 2x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई है r/√2। इसी भी तो मैक्सिमम हुआ है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये √2। इस √2 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 2x की वैल्यू आ गई √2 इंटू एक्स, सॉरी r। ये तो हो गई इसकी वैल्यू r की, समझ गए होंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं x² की वैल्यू पुट करके y² की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, y² इक्वल टू r² माइनस x²। तो y² इक्वल टू r², x² की वैल्यू कितनी है, r²/2। एक में से आधा r² जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, r²/2, आधा ही बच जाएगा। रूट कर दूं तो y की वैल्यू आ गई आपकी r/√2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे। इस वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे लिख दूं, तो 2y इक्वल टू 2r/√2। इसको यहाँ पे मत लिखो, इसको मैं आगे ही कर लेता हूँ क्योंकि लिखना तो पड़ेगा नीचे। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लो एक बार, इतना, उसके आगे डिस्कस करते हैं अपन। इसको रब कर दूं या यहाँ से देख लो, इसको रब कर देता हूँ मैं, इसका भी कोई काम नहीं है। चलिए, अब देखो भाई, इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2y इक्वल टू 2r/√2। इस रूट से ये कैंसिल आउट होगा तो √2। तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, √2 इंटू में r। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है आपकी, सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी है आपकी, थर्ड। क्या लिख सकता हूं मैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नहीं, 2 सेकंड और थर्ड लो, थर्ड से 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू √2 इंटू r, यानी दोनों साइड रेक्टेंगल की साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई ये दोनों। तो ये चारों इक्वल हो गई, चारों इक्वल हो गई तो मैं क्या कह सकता हूँ, हैंस ABCD इज ए स्क्वायर, यानी ABCD क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बन गया। ABC स्क्वायर बन गया तो इस ABC की साइड भी बतानी थी आपको, तो इसकी साइड क्या मिली आपको, √2 इंटू r। ये लीजिए भाई, इतना आपको इसको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था, समझ गए होंगे इतना तो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है और इतना ही करेंगे अपन। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, लाइक शेयर वगैरह आप करते रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।